हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। कल हमने उपहार यह लेसन स्टार्ट किया है, ठीक है, स्टैंडर्ड 6 का लेसन नंबर 3। कल हमने आधा लेसन लिया था। उसमें हमने कहा तक किया था कि गांव में एक ऋतिक नाम का लड़का रहता है। वो गरीब घर का रहता है और उसको कहा जाना होता है पुस्तक मेला देखने। उसकी माँ उसको नहीं बोल देती है तो ऋतिक बहुत उदास हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जाके बैठता है। और अचानक से कहीं दूर उसको एक पेड़ के पीछे से रोशनी नज़र आती है और उस रोशनी के पास जाकर ऋतिक वहाँ पे जाने के बाद उसको आगे एक परी दिखती। वो बोलती है तुम कौन हो। वो बोलता है कि तुम कौन हो, तो परी बोलती है कि मैं परी हूँ। फिर ऋतिक की बात को परी बोलती है कि तुम क्यों उदास हो, तो ऋतिक की आंखों में क्या हो जाता है, आंसू आ जाते हैं। और फिर वो बोलता है कि मुझे क्या पुस्तक मेला देखने जाना है और पुस्तक खरीदने भी है। तो परी उसको कहती है कि उसमें क्या इतनी बुरा लगने की बात है, यह समझ लो मैं तुम्हारे लिए ही यानी तुम्हारे लिए मैं मदद करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ऐसे यहाँ तक ये सब होता है, लेकिन उसके लिए क्या है, मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो ऋतिक बोलता है कौन सी परीक्षा। तो परी बोलती है अभी बता दूंगी, तो परीक्षा कैसी। तो ऋतिक ठीक है कह के चला जाता है, ठीक है। और आगे फिर वो रास्ते से जाने के बाद उसको एक पोटली मिलती है, वो मखमल की होती है। उसको खोलने की कोशिश करता है, फिर बाद में बोलता है कि ये मेरी नहीं है तो मेरा हक नहीं है, इसको मैं खोलूँ। उसके बाद उसको पीछे से कोई आवाज़ देता है और बोलता है कि बेटा तुमने मेरी पोटली देखी क्या। यहाँ तक हमारा सब कुछ हो गया था। फिर ऋतिक उस आदमी को, वो राह चले आदमी को पूछता है कि कौन से रंग की पोटली है और फिर उसकी और कुछ पहचान है क्या उस पोटली में। फिर वो राह चलते हुए आदमी बोला कि उसमें लाल परी का चित्र बना हुआ है। वो ऋतिक वो जो पोटली है उसके अपने बैग में से निकालता है और उसमें वो परी का जो चित्र है वो चमकने लगता है। फिर ऋतिक उसको दे देता है और अगले दिन सुबह ऋतिक जल्दी उठ के वही पेड़ के पास जाता है जहाँ पे उसको वो परी मिली थी। फिर परी वहाँ आती है, कैसे हो। परी उसको ऋतिक को पूछती है कैसे हो। वो बोलता है ठीक हूँ। ऋतिक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का इनाम, ऋतिक ने पूछा। यहाँ तक मुझे लगता है हमारा हो गया था। अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। ओके नेक्स्ट, अभी सबने ध्यान से देखना है और सुनना भी है। तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए परी बोली। परी की बात ऋतिक की समझ में नहीं आ रही थी। क्या हो गया, उत्तीर्ण मीन्स क्या है, वो पास हो गया है। तो उसने जिस परी ने उसकी एग्जाम यानी परीक्षा एग्जाम ली थी उसमें ऋतिक क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया। मीन्स क्या है, पास हो गया। ऋतिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने बोला उसने आंखें बंद कर ली। क्या है, उसने बोला कि उसको यानी वो एकदम कंफ्यूज हो गया था कि क्यों ऐसे में कौन सी परीक्षा ऐसे मैंने दी है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसे हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। परी ने उसके लिए इनाम लाया था। क्यों, क्योंकि वो उत्तीर्ण हो गया था। तो ऋतिक को परी ने बोला कि तुम्हारी आंखें बंद कर लो। ऋतिक ने आंखें बंद कर ली और परी ने उसके हाथ में एक मखमली थैली पकड़ा दी यानी थमा दी। उसके हाथ में एक मखमली थैली उसको दे दी। किसको, ऋत्विक को। ऋतिक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। राहगीर जो मुसाफिर था। आपको पता है अभी आ गया समझ में। लास्ट यानी हमने पहले दिन लिया था कि वहाँ राह चलते एक आदमी को उसकी पोटली चाहिए थी। वही पोटली जो थी वही पोटली परी ने ऋतिक के हाथ में दी थी और ऋतिक क्या हो गया, हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वो राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हारी यह ईमानदारी इनाम दे रही हूँ। इसलिए मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। देखो वो राहगीर कौन था, कोई और नहीं, तो वो वही परी थी जो ऋतिक की परीक्षा लेनी चाहती थी। और उस परीक्षा में ऋतिक क्या हो गया, पास हो गया। उसकी ईमानदारी वहाँ पे समझ में आ गई कि ऋतिक चोर या फिर ऐसे बोलो कि बेईमान नहीं है। उसने क्या किया था, वो पोटली खोली नहीं थी और ईमानदारी से उस राहगीर को दे दी थी।
परी ने ऋतिक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। क्या बोली परी? परी ने ऋतिक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। जो तुम्हें चाहिए होता है वो हमेशा मिलता है, लेकिन व्यक्ति कैसा चाहिए? ईमानदार चाहिए। ओके। ऋतिक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋतिक ने अपनी माँ को दी। अब उसकी माँ को समझ में नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब देखो क्या हुआ था। ऋतिक ने क्या किया, उस ऋतिक को समझ में नहीं आ रहा था कि परी को धन्यवाद कैसे किए। ऋतिक खुश हो गया था। वो पोटली उसको इनाम में मिली थी। खुशी से उसकी आंखें भर आई, यानी वो बहुत खुश हो गया और उसकी आंखों में खुशी से पानी आ गया। वो घर गया और घर जाने के बाद उसने क्या किया, वो जो पोटली थी लाल रंग की मखमली, वो उसने अपनी माँ को दे दी। और उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी माँ फिर पोटली खोलने लगी। आगे देखते क्या होता है। पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों को ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋतिक ने सब कुछ बताया। अब क्या हुआ, ऋतिक को क्या पसंद था? पुस्तकें बहुत पसंद थी। उसको पढ़ना पसंद था। अलग अलग पुस्तक पढ़ना ऋतिक को बहुत पसंद था, यानी हर जगह से उसको ज्ञान लेना बहुत पसंद था। और ऋतिक की वही कामना पूरी कर दी। किसने? परी ने पूरी कर दी। देखो उस पोटली में क्या, वो पोटली अचानक से बड़ी होने लगी और उस सुंदर सुंदर पुस्तकें निकलने लगी। तब ऋतिक ने अपनी माँ को सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ है, परी उसको कैसी मिली और उसको इनाम में ये पोटली कैसे मिली है। अब ऋतिक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋतिक ने क्या किया उन पुस्तकों का, वहाँ पे पुस्तकालय खोला। मीन्स क्या है, लाइब्रेरी खोली। ओके, उस गांव में ऋतिक ने क्या किया, लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय खोला। और ऋतिक को उस पुस्तकालय का नाम क्या दिया, पुस्तक मित्र ये दिया। और वो किसके सहायता से, अपनी बहन कृतिका और अपने कुछ मित्र थे जो फ्रेंड्स थे, उनकी सहायता से उसने क्या किया, पुस्तकालय खोला था। ऋतिक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आंख लग गई। यानी वो सो गया। क्या, पुस्तक पढ़ते पढ़ते उसका जो जीवन था, यानी उसका पूरा समय कहा जाता था अभी पुस्तकों में, यानी दिन भर वो वही रहता था। कहाँ पे, पुस्तकालय में, या मीन्स पुस्तकालय लाइब्रेरी में वो रहता था। ठीक है। और एक दिन ऐसे पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आंख लग गई। ऋतिक सो गया। देखता क्या है तो पुस्तक उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, उससे किससे, ऋतिक से। उससे पुस्तक ने पूछा, ऋतिक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? देखो अभी ऋतिक क्या करने लगा है, ऋतिक की आंख लग गई और उसके सपने में कौन आया, पुस्तक आया। और पुस्तक आने के बाद पुस्तक क्या बोलता है कि तुम जीवन में, तुम्हारे लाइफ में अगर तुम बहुत बड़े आदमी बन जाते हो तो क्या तुम हमें भूल जाओगे? ऋतिक ने कहा, नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो। कौन साथी है? पुस्तक। जो पुस्तक जिसके लिए ऋतिक ने जिन पुस्तकों को ऋतिक ने अपने ध्येय बना लिया था, वही पुस्तकों को क्या बोल रहे हैं, वो तुम मेरे जीवन के साथी हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। मीन्स क्या है, जो उसकी पुस्तकालय उसमें क्या करेगा, और सारे बुक्स वो रखेगा और बड़ा सा क्या करेगा, पुस्तकालय खोलेगा। ऐसी थी हमारी ऋतिक की कहानी। उपहार, ऋतिक, परी
उसकी बहन कृतिका और मम्मी और उसके मित्रों की ये मस्त और सुंदर कहानी थी बच्चों। बाय बाय।